रेडी होती है तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है, पर उसे वो नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है, जो कि उसको बताता है कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका है, और वो बोलती है कि वो मेरे बगैर ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकता। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बेवकूफ बनाता है और वो उसको कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी, इसीलिए तुम्हारा हस्बैंड अकेले ही चला गया। और वो उसको कहता है कि थोड़ी देर में दूसरा ट्रक आ जाएगा जो तुम्हें भी स्टेशन पहुंचा देगा। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी और डरी हुई थी। वो भी वहाँ से जाना चाहती थी, पर जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको रोक लेता है और वो उसकी बात मान लेती है और रुक जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक छोटी बच्ची को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसे पानी में फेंकने वाले होते हैं। और डैनी वहाँ पर सबको रोकती है और पूछती है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा था कि ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये लड़की कितनी पावरफुल है, और इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही अजीब थे। और अब हम इसके बाद देखते हैं जो बूढ़े आदमी मरे थे, अब उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और अब इनकी जो राख होती है वो एक ट्री पर गिरा देते हैं। और इनका ये मानना था कि ये ट्री यहाँ पर बहुत सालों से है और ये बहुत ही साफ है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है डैनी के फ्रेंड से। डैनी का फ्रेंड उनके ट्री पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी गाँव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उनको कहता है कि ये सिर्फ एक सूखा हुआ दरख्त है। और वो उसको बताते हैं कि ये ट्री यहाँ पर कई सालों से है और इसको हम बहुत ही ज्यादा साफ मानते हैं। यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैनी के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि किताब लिख रहा था, गाँव के लोगों पर बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था और वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है कि ये लोग कैसे रहते हैं और अपने फेस्टिवल्स को कैसे मनाते हैं। और अब वो उस गाँव में एक आदमी से मिलता है, जो कि लाइब्रेरियन था। वो उसको एक किताब के बारे में बताता है और बताता है कि ये इनकी एक हॉली बुक है, जिसके आगे के पेजेस खाली हैं और इस किताब में खुद से बदलाव आ जाता है, यानी कि बदल जाती है, इसीलिए इसके आगे के पेजेस खाली हैं। ये हम लोग भी नहीं जानते कि आगे क्या बदलने वाला है, और अगर फ्यूचर में कुछ बदलता है तो वो इस किताब में लिख दिया जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि ये कौन बताता है कि इस किताब में क्या लिखा जाए। ये किताब एक आदमी रूबिन लिख रहा है। और यहाँ पर अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये यहाँ पर इस आदमी को ओरेकल मानते हैं। ओरेकल मतलब ये उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कोई पावर होती है। और इसके बाद वो इस बुक की पिक्चर्स लेने का बोलता है, जिस पर वो लाइब्रेरियन उसको मना कर देता है। डैनी का फ्रेंड रात को छुपकर उस बुक की पिक्चर्स लेने लगता है और तभी उसके पीछे एक आदमी आता है, लेकिन वो उसको अपना फ्रेंड समझता है और तभी उसके पीछे से हिट करता है और उसको बेहोश कर देता है। और अब हम शायद जब उस आदमी को देखते हैं तो उसने अपनी स्किन पर उसके फ्रेंड की स्किन लगाई थी, मतलब वो उसका फ्रेंड नहीं था। इन लोगों ने उसके फ्रेंड को भी मार दिया था। और अब हम डैनी को देखते हैं, जिसे फिक्र हो रही थी अपने फ्रेंड्स की, और अब वो सबसे पूछने लगती है कि वो दोनों रात से कहाँ हैं। और इसके बाद इनका लीडर बोलता है कि इनकी होली बुक रात से गायब है और इनका ये मानना था कि शायद डैनी के फ्रेंड्स ने वो किताब को चुरा लिया है और यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। तो फाइनली इन गाँव वालों का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, अब जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। और अब इस फेस्टिवल के शुरू में इन लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिसकी वजह से सब नशे में आ जाती हैं और डांस करने लगती हैं। और अब इस फेस्टिवल में ये होता है कि इन सभी लड़कियों को एक ट्री के पास घूमकर डांस करना होता है और जो लड़की आखिर तक डांस करती रहेगी वो क्वीन बन जाएगी, यानी कि रानी बन जाएगी। और सभी लड़कियां डांस करने लगती हैं। और अब इस फेस्टिवल में डैनी लास्ट तक डांस करती है और क्वीन बन जाती है। और अब सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। डैनी को एक ताज पहनाया जाता है और उसको एक स्पेशल जगह पर बिठाया जाता है। और अब हम क्रिस को देखते हैं, जो कि एक रूम में बैठा था। इसके पास इस कबीले की लीडर आती है और इसके पास बैठती है और कहती है कि तुम्हें चुन लिया गया है, कि तुम्हें माया के साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, जिसकी वजह से वो लड़की हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। माया वही लड़की है जो क्रिस को स्माइल करके देख रही थी। और अब ये क्रिस को वहाँ पर एक धुआं स्मेल करवाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से नशे में आ जाता है। डैनी उसको दूर से देख लेती है। इसे देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। और वहाँ पर सभी मौजूद लड़कियां भी इसी तरह रोना शुरू कर देती हैं। और अब ये सीन काफी अजीब था और क्रिस अब बाहर आता है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी को जमीन के अंदर देखता है, जिसका एक पाँव बाहर था। ये कोई और नहीं बल्कि ये उनका फ्रेंड था। और अब पता चलता है कि इन लोगों ने उसको मार दिया था। और अब क्रिस भागकर एक घर में पहुँचता है। यहाँ पर भी उसको अपना दूसरा फ्रेंड नजर आता है, जिसको बुरी तरह से मारकर लटकाया गया था। और तभी क्रिस ये बातें समझ पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर उसके फेस पर नशीला धुआं फेंकता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। और सभी गाँव वाले इकट्ठे होते हैं और इनका लीडर इनको बताता है, इस फेस्टिवल में हम 9 लोगों की जान देते हैं, जिनमें से 4 लोग इस गांव के होते हैं और 4 लोग बाहर के होते हैं, जिसमें से वो 2 लोग बूढ़े मर चुके हैं और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक इंसान की जान देना अभी रह गई थी और वो क्वीन डिसाइड करेगी कि वो आदमी बाहर का होगा या इसी गाँव का। हम डैनी को देखते हैं, जो कि क्रिस से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। क्रिस को देखकर रोने लगती है, जिससे ये बात पता चलती है कि डैनी ने क्रिस को चूज किया है। और अब यहाँ पर
गांव वाले एक और बहुत ही अजीब सी चीज करते हैं। वो एक भालू को मारते हैं और उसके सारे अंदर के पार्ट्स बाहर निकाल देते हैं और वो क्रिस को उस भालू के अंदर फिट कर देते हैं। और वो ये सब लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि क्रिस की जान देने से पूरा गांव साफ सुथरा हो जाएगा और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो लोग क्रिस और उसके साथ कुछ और लोगों को एक टेम्पल में रखते हैं और उस टेम्पल को आग लगा देते हैं। और अब जैसे जैसे वो लोग जलते हैं, गाँव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी भी सेम वैसे ही रोने लगती है। और अब हम लास्ट में डैनी को देखते हैं जिसके फेस पर स्माइल होती है। और अब इस स्माइल का क्या मतलब था किसी को कुछ भी नहीं पता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।